स्टूडेंट्स, अगर अभी चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिग्नोमेट्री की 8.4 एक्सरसाइज यहाँ आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्वेश्चंस कैसे डील करने हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर बोर्ड में एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इस एक्सरसाइज में एक्चुअल में करना क्या है हम लोगों को, तो इसके लिए पहले मैं आपको प्लानिंग बताता हूं कि प्लान किस तरीके से करना है, जिससे कि आप क्वेश्चन बड़े आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है वर्किंग प्रोसीजर। तो इसमें पहला प्लानिंग हमारा रहेगा कि टू प्रूव अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम इनको प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप हमारा फर्स्ट होगा स्टूडेंट्स, इसमें हम करेंगे टेकिंग आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एंड ट्राई टू सिंप्लीफाई इट्स सच दैट वी गेट अदर साइड्स। हम इसमें स्टूडेंट्स करेंगे क्या, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को पहले सिलेक्ट कर लीजिए, उसको आप सिंप्लीफाई करिए और सिंप्लीफाई करते करते या आपको राइट हैंड साइड सेम रिजल्ट मिल जाएगा। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड वाले रिजल्ट के इक्वल आ जाएगा। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि आप राइट हैंड साइड ले लें और उसे सॉल्व करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ये रिजल्ट आ जाएगा, जिससे कि ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दूसरा है स्टेप सेकंड में समटाइम्स वी सिंप्लीफाई बोथ साइड्स। कभी कभी हमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई साइड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है या लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते करते एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जिससे कि राइट हैंड साइड नहीं मिल पाता, तो अब आप क्या करोगे, आगे उस राइट हैंड साइड को आप सिलेक्ट करोगे और उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, जिससे कि वो दोनों से रिजल्ट एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे। तो हमें कभी कभी ये भी कदम उठाना है यहाँ पर। इसके बाद देखिए स्टेप थर्ड में क्या करोगे, एक्सप्रेस या कन्वर्ट टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये स्टेप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रूफ करने वाले रिजल्ट्स में अगर आपको टेन कॉट सेक या कोसेक इन चारों में से अगर आपको मिल जाता है इनमें, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेन कॉट सेक कोसेक इन चारों को या इन चारों में से कोई एक या दो आ जाए, तो सबसे पहले इसको साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे या साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। इसके बाद स्टेप फोर्थ है यहाँ पे, इफ एनी वन ऑफ द फॉर्म 1 प्लस माइनस साइन थीटा या 1 प्लस माइनस कॉस थीटा अकर्स इन डिनोमिनेटर देन रेशनलाइज बाय मल्टीप्लाई द कॉन्जुगेट। अब स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है कभी कभी कि आपको मान के चलिए सॉल्व आपने किया और कभी कभी डिनोमिनेटर के अंदर ये फॉर्मेट आ जाता है 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, या आपको 1 प्लस कॉस थीटा मिल जाएगा या 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे कि जैसे आपको डिनोमिनेटर में मिला 1 प्लस साइन थीटा, तो आप क्या करोगे, जैसे 1/1 प्लस साइन थीटा मिल गया आपको, तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन थीटा का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब है कि इन दोनों टर्म्स के बीच में जो सिंबल है आप उसका यहाँ पे अपोजिट कर दोगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों तरफ कर दोगे। या पे यहां पर अगर 1 माइनस साइन थीटा होता तो मैं 1 प्लस साइन थीटा ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाता। इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा आता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा, तो मैं इसमें इंटू कर देता 1 माइनस साइन
कॉस थीटा का ऊपर नीचे। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करेगा ये फैक्टर। कि पहली बात tan cot sec cosec ये आ जाता है, तो इन सब को आप साइन कॉस या साइन कॉस दोनों में कन्वर्ट कर लीजिए। जब भी डिनोमिनेटर के अंदर 1 प्लस साइन थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा या 1 माइनस कोस थीटा आ जाए तो इसको आप रेशनलाइज कर दोगे दोनों तरफ। अच्छा, इसमें हम अब देखिए, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम साइन थीटा या कॉस थीटा नजर आए, नो चेंजिंग, जैसा है वैसा वैसा आप नोट करते चले जाइए उसको। दूसरा काम टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये आपको चेंज करने हैं किसमें, साइन और कॉस में। किस तरीके से करेंगे, टेन थीटा को लिख देंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरीके से सेक थीटा को लिख देंगे आप 1 अपॉन कॉस थीटा, और कोसेक थीटा को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये अपना प्लानिंग रहेगा कि जब भी टेन कॉट सेक कोसेक को इन फॉर्मेट में हम चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपको कुछ, अब देखिए इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, और वो फॉर्मूलेज हैं कुछ 9th के हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी हमें कभी कभी जरूरत पड़ेगी, तो इसकी जगह पे हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा देंगे। दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी लिख रखी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे वाले पार्ट में मैं बता चुका हूं और ये प्रूफ करा चुका हूं तीनों की तीनों आइडेंटिटीज को। अगर हमें जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करने में, जैसे मुझे कन्वर्ट करना है कॉस में, तो मैं साइन स्क्वायर थीटा का यूज करूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे कभी कभी जरूरत पड़ेगी कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में लाने की। अच्छा, ये आपको कैसे पता पड़ेगी, देखिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे हमको चलना है। सही है, मतलब मौका को देख के काम करना है, मौके को। अब यहाँ पर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट मुझे 10 में अगर कन्वर्ट करना है तो मैं यूज करूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये बाकी के ये तीनों फॉर्म इस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं 8.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है ना, और वो भी प्लानिंग के साथ इस एक्सरसाइज को करेंगे, हर एक क्वेश्चन को प्लानिंग के साथ करेंगे। तो देखिए 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, एक्सप्रेस द टी रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यहां पर क्या करना है आपको, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को आपको कॉट ए में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी अच्छे तरीके से लर्न होनी चाहिए। अब इसी के हम यहाँ पे उन आइडेंटिटी से ही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे उनको। तो सबसे पहले देखिए साइन ए को हम कन्वर्ट करेंगे कॉट ए में। तो सबसे पहले देखिए कॉट ए से रिलेटेड आइडेंटिटी आपके पास कौन कौन सी है, एक तो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहां पे देखिए कॉट ए तो इसमें आ गया। अच्छा, दूसरी है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इनमें से देखिए मुझे पहले साइन ए सिलेक्ट करना है। अगर मैं यहां से साइन से ये लेता हूं तो मुझे कॉट आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आगे में देखिए अगर इसको लेता हूं यहाँ पे साइन ए को, तो यहां से मुझे साइन ए मिल सकता है। देखिए कॉट ए तो आ गया, कोसेक स्क्वायर ए कॉस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, तो इसको तो मैं चेंज कर सकता हूं 1 अपॉन साइन में। तो यानी साइन में कन्वर्ट करके कॉट की फॉर्म में आ जाएगा रिजल्ट। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ यूज करेंगे
सबसे पहले वी नो सॉल्यूशन कोसेक स्क्वायर ए, यहां से हम यूज कर लेंगे माइनस के कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो मैं इस चीज को देखिए उस पर इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस कोसेक स्क्वायर ए को आप कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये 1/sin ए होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको अगर मैं यहाँ पर रिवर्स कर दूं या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा, देखिए इसे उल्टा करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ए, और ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। अब ये देखिए स्क्वायर है तो रूट में पहुंच जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पे स्टूडेंट्स आएगा प्लस माइनस, क्योंकि आप पूरा स्टडी 10th क्लास में जो करने वाले हो वो करने वाले हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे टीआरस जो रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। तो आप क्या करोगे, सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू को सिलेक्ट करोगे, आप नेगेटिव वाली को छोड़ दोगे। 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, और ये रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए साइन ए तो कन्वर्ट हो चुका है कॉट ए की फॉर्म में। अब देखिए दूसरा यहां पे हम सेक ए यहां पे कन्वर्ट करेंगे कॉट ए की फॉर्म में। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, सॉरी। तो देखिए अब यहां पे सेक ए को मुझे जब कॉट ए में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले देखिए सेक की देख लीजिए आप यहां पर, तो सेक ए तो कॉट ए में तो चेंज हो जाएगा, और कॉट ए को 1/10 ए होता है 1/cot ए, तो यहां से आराम से चेंज हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम वी नो सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस 10 को आप कॉट में चेंज कर दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए, चाहो तो आप इसको यहां से रूट में ले जाइए प्लस माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप वैल्यू को लोगे तो सिर्फ प्लस ले लीजिए, इसे एलसीएम ले लो, तो 1 का इसमें करेंगे कॉट स्क्वायर ए का इंटू, तो ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। चाहो तो आप इसे सॉल्व जब करोगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सेक ए भी कॉट ए में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद हमें टेन ए चेंज करना है टेन ए कॉट ए में, तो टेन ए तो वैसे ही 1/cot ए होता है। तो देखिए तीनों रिजल्ट कॉट ए में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आ गए, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ऑल द अदर टी रेशोज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अच्छा देखिए यहाँ पे ऑल द अदर टी रेशोज का मतलब यहाँ पे क्या है, सेक ए को छोड़ के 6 टी रेशोज को हमें यहाँ पे कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो सेक ए को छोड़ के कौन कौन सा बचता है, यहाँ पे देखिए यहाँ बचता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए। सेक को छोड़ देंगे, सेक हमको खुद कन्वर्ट करना है, और कोसेक ए। तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पर मैं कॉस ए को कन्वर्ट करता हूं। कॉस ए हो गया 1/sec ए, ये तो सीधा सीधा आ गया रिजल्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड मुझे कैसे चाहिए, अब इसके लिए देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इजिकल टू 1 होता है। तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, वी नो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इजिकल टू 1। अब यहाँ पे टेन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में ले जाइए, सेक स्क्वायर ए और ये -1 टेन स्क्वायर ए।
अब देखिए tan a को मैं लेफ्ट हैंड में लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर a माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस स्क्वायर को मैं ले जाता हूं रूट में, तो ये बनेगा प्लस माइनस में, और सारे के सारे हम t रेशोस 10th क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस sec स्क्वायर a माइनस 1। तो यहां पर स्टूडेंट्स sec a भी कन्वर्ट हो चुका है sec a की फॉर्म में, और cos a भी हो चुका है कन्वर्ट। इसके बाद हम लोग काम करते हैं cot a के लिए, cot a के लिए और sin a के लिए और cosec a के लिए। अब लेते हैं यहां से sin a के लिए। देखिए स्टूडेंट sin a के लिए यहां पे हम यूज करेंगे, देखिए यहां sin इसमें आ रहा है। अब मैं अगर sin को यहां सेम रहने दूं और cos को चेंज कर लूं, मैं cos के बराबर होता है 1/sec a, और इस रिजल्ट को उधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में, तो ये sin a भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस चीज को देखिए मैं यहां लेता हूं, सिंस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। अब मैं क्या करूंगा, sin a को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दीजिए और cos स्क्वायर a को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए। और क्योंकि स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर को जब रूट में ले जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो आप सिर्फ पॉजिटिव सिंबल रखिए 1 माइनस cos स्क्वायर a, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos ही होता है 1/sec a, बट स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए। ये रिजल्ट भी कन्वर्ट हो चुका है आपका। चाहो तो इसको एलसीएम लेके आगे सॉल्व कर दीजिए, नहीं है तो सेव रहने दीजिए इसको। देखिए अब यहाँ स्टूडेंट्स अब हम करते हैं cot a के लिए, ठीक है ना। तो cot a में आप काम क्या करोगे, देखिए पहली बात तो ये है कि cot a में रिलेशन होता है cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a, ठीक है ना। अब यहां से निकालेंगे cosec a की वैल्यू हमारे पास अभी है नहीं, तो आप यूज कर लीजिए इसको। cot a इक्वल होता है cos a अपॉन sin a, और cos a तो ये 1/sec a होता ही है, और sin a की वैल्यु आप यहां से निकाल के रख दीजिए। इसमें सिंपल है 1/sec स्क्वायर a, आगे सॉल्व करिए इसे 1/sec a, और यहां पे एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, 1/sec a, और ये आ जाएगा रूट में 1/sec स्क्वायर a माइनस 1 देखिए स्क्वायर है तो रूट से जब बाहर निकलेगा तो sec a आ जाएगा, sec a से sec a कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। तो इसी तरीके से मैं फाइनल लिख सकते हैं हम लोग कि cot a ये आ गया 1/√sec स्क्वायर a माइनस 1, यानी ये भी फॉर्म कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमारे पास बचता है लास्ट cosec a, अब लास्ट बचता है हमारा cosec a। cosec a के लिए क्या करेंगे, देखिए अब तो ये बड़ा सिंपल है, 1/sin a होता है, और sin a की वैल्यू आपके पास है ये 1 माइनस 1/sec स्क्वायर a। इसे आप पहले सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं। sec स्क्वायर a माइनस 1/sec स्क्वायर a, और ये रहेगा sec स्क्वायर a माइनस 1 और sec a। इस sec a को आप डिनोमिनेटर पे ले जाइए, sec a हो जाएगा 1/sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये देखिए cosec a भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पे सॉल्व करते हैं। इवैल्यूएट पहला वाला है sin स्क्वायर 63 प्लस sin स्क्वायर 27
यहाँ पे cos स्क्वायर 17 प्लस cos स्क्वायर 73, पहला पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला काम करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जब भी वैल्यूज आपको डिजिट्स वगैरह में दिखाई दे तो सबसे पहले ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे साइन 60 डिग्री होता तो हम वैल्यू पुट कर लेते, और यहाँ साइन 30 डिग्री होता तो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी टेबल से यूज कर लेते। बट ना तो हमें 63 की वैल्यू मालूम है, ना 27 की टेबल मालूम है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या प्लान करोगे, इसमें सबसे पहले ये देखेंगे क्या इन दो एंगल्स का सम क्या 90 हो रहा है। 63, 27, 10, 6 और 2 8 और 1 9, ये 90 हो गया। इसका मतलब हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ फॉर्मूलेज, हम यहाँ यूज करेंगे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसी तरीके से यहां देखिए स्टूडेंट्स 17 और 73, आप यहां भी अगर इसे ऐड करोगे तो यहां भी देखिए 7 3 10, 7 और 1 8 और 1 9, यहां भी 90 डिग्री हो गया। इस केस में स्टूडेंट्स यहां भी आप cos 90 माइनस फॉर्मूला वाला यूज करोगे। cos 90 मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बता रखा है, इसे कैसे याद रखोगे। देखिए cos है 90 का मतलब खड़ी हुई लाइन है, cos के सामने परेशानी खड़ी है, तो अब इसके साथ इसका दोस्त कौन होता था, साइन, तो वो साइन सामने यहाँ पे साइन मुसीबत में खड़ा हो जाएगा और ये आ गया यहाँ पे साइन थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे। मैं इसे यहाँ रख करता हूं। पहला वाला पार्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, यहां हम यूज करेंगे। देखिए यहां भी 90 हो रहा है, तो एक एंगल को आप सिलेक्ट कर लीजिए साइन, और ये 60 मैं 90 में से कितना लेस करूं कि 63 आ जाए। तो यहां बिल्कुल सोच विचारी की जरूरत नहीं है, और ये दोनों 90 हुए थे तो 90 में से ये दूसरा वाला लेस कर दीजिए आप, 90 में से 27 लेस होगा तो 63 के इक्वल आ जाएगा। अब यहां लिख लेंगे आप पूरा सेम 27 अपॉन, अब देखिए यहां भी 90 है तो इस cos, अभी मैंने स्क्वायर लगाया नहीं है तो देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अभी इस स्क्वायर को भूल जाइए आप, cos 17 है ओनली, इसको मैं लिख दूंगा cos 90 माइनस थीटा, यानी इसको 17 में कितना ऐड करूंगा 90 हो जाए तो 73, तो आप 90 में से 73 को लेस कर दो, देखिए तो ये 17 आ जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ पे, और इसको बिल्कुल सेम एज लिख दीजिए। स्क्वायर को यहाँ से मैं भी हाइड कर रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए वहां लिखा है मैंने cos थीटा, थीटा की जगह पे आप यूज करोगे 27, स्क्वायर है तो इसका लगा दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट साइन स्क्वायर 27 लिखोगे, यहां से अगर मैं हाइड कर रहा हूं इसको तो cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहां पे हमने स्क्वायर लगा दिया, cos स्क्वायर 73। अब देखिए आइडेंटिटी आपने पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस आइडेंटिटी का हम यहां पे यूज करेंगे। तो ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये भी वैल्यू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एंगल सेम है, यहाँ भी एंगल सेम है, तो ये भी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया 1। इसका यहाँ पे सेकंड पार्ट अब हम यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा काम का है। देखिए यहाँ पर साइन 25 कोसेक 65 cos 25 साइन 65, यहाँ पे देखिए ये 25 तो देखो यहाँ भी 25 है, और यहाँ 65 तो यहाँ भी 65 है। ऐसे दो टर्म्स आपको यहाँ पे एंगल्स सेम मिले, 25 यहाँ भी 25, यहाँ 65 तो यहाँ 65। इसके लिए आप प्लान क्या करोगे,
अगर आप 25 को चेंज कर रहे हो, यहां पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप कि जब भी यहां पे देखिए 25 को अगर आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे वाले यानी 65 वाला और 65 वाले को चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। पहला एंगल अगर आप चेंज कर रहे हो 25 तो यहां से भी 25 चेंज करेंगे और यहां भी 25 ही चेंज करेंगे, और इसमें 65 को फिर नो चेंज, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर आप 65 को यहां चेंज कर रहे हो तो दूसरा वाला यहां भी 65 को ही चेंज करेंगे, तो फिर sin 25 और cos 25 को नो चेंज। ये अपना प्लानिंग अपने दिमाग में रखोगे। अब देखिए अब क्या होता है, यहां पे 25 और 65, यहां पे दोनों एंगलों का सम 90 डिग्री होता है। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो आप sin 90 माइनस थीटा और cos 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी का फॉर्मूले का यूज करेंगे। सॉरी, आइडेंटिटी नहीं है ये। तो sin 90 में से मैं कितना लेस करूं, तो देखिए हम लेस करेंगे कितना, 65। अब इसको कोसेक को नो चेंज, cos इसको चेंज करना है हमें 65 और sin 65। sin 90 माइनस थीटा देखिए यहां पे लिख दिया है मैंने, cos थीटा यानी थीटा की जगह कितना काम कर रहा है 65, कोसेक 65 अपनी जगह पे आ जाएगा, cos तो स्टूडेंट्स यहां पे कोसेक नहीं है, cos 65 है। तो यहां पे देखिए sin 90 माइनस थीटा cos 65 अपनी जगह पे है, और cos 90 माइनस थीटा यहां से ये बन जाएगा sin थीटा, थीटा की जगह पे 65 यूज कर रहे हैं हम, और ये sin 65 यहां आ गया। cos में cos का इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर, एंगल सेम रहेगा। sin का sin में इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर, लेकिन एंगल पे स्क्वायर कभी भी नहीं करते, ये डिग्री है। अब आइडेंटिटी यहां पे जो बनी sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहां देखिए दोनों एंगल सेम है ना, और दोनों पे स्क्वायर है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहां दोनों एंगल सेम है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। दैट इज योर आंसर। और यहां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। पहला है यहाँ पे क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा इसमें सही है उस पर टिक करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 sec स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स यहां से पहले आपको जो कॉमन दिख रहा है पहले आप वो निकाल लीजिए। यहां से sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए एक ऑलरेडी आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। तो ये इसका आ गया आंसर 9। ऑप्शन कौन सा है, बी ट्रू है, ये इसका आंसर हो गया। इसका सेकेंड पार्ट है स्टूडेंट्स 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसमें कौन सा ट्रू है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले मैं प्लानिंग में बता चुका हूं कि जब आपको कुछ समझ में ना आए तो सीधा tan cot sec cosec फॉर्म को sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में करते हैं हम लोग। पहले 1 प्लस tan थीटा को लिखता हूं मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन cos थीटा। इस वाले को 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। 1 cos थीटा का एलसीएम आ जाएगा cos थीटा। तो यहाँ पे इंटू करेंगे आप cos थीटा का, ये सेम रहेगा प्लस 1, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 1, तो ये एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे sin थीटा। यहाँ इंटू करना पड़ेगा मुझे sin थीटा का, यहाँ जरूरत नहीं है, और ये -1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए
साइन थीटा प्लस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको मैं एक ब्रैकेट में बंद करता हूं क्योंकि ये सेम है और ये भी सेम, ये +1 है और ये -1 है। अब आगे सॉल्व इसे कैसे करेंगे ये देखिए। कोस थीटा का साइन थीटा में तो नीचे इंटू कर दीजिए। अब इसके साथ क्या करेंगे देखिए, कोस थीटा प्लस साइन थीटा +1 और यहां साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। अब ये फॉर्मेट देखो आपको दिखाई दे रहा है कि ये से मान लें ए, ये बी, ये ए, ये बी, यहां दिखाई दे रहा है देखिए ए प्लस बी और ये दिखाई दे रहा है आपको a माइनस बी और आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। इसी आइडेंटिटी का यहाँ पे हम यूज करेंगे। a की जगह पे काम कर रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर और यहाँ आ गया स्टूडेंट्स cos थीटा साइन थीटा। a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए इसको, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab, ये -1 आ गया और यहां बचता है cos थीटा साइन थीटा। स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। 1 प्लस के 2 cos थीटा साइन थीटा -1 अपॉन cos थीटा साइन थीटा। देखिए यहां से -1 से +1 कैंसिल हो गया और यहां बचता है 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा साइन थीटा। देखिए यहां से ये दोनों वैल्यू कैंसिल और ये आ गया 2। और इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है इसमें सी, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहां सॉल्व करते हैं इसको। sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a। sec a और tan a को कन्वर्ट कर लेते हैं sin एंड cos में और 1 माइनस sin a नो चेंज। तो यहां स्टूडेंट्स sec a हो जाएगा 1 अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a इंटू 1 माइनस sin a। यहां पे ये कॉमन ले लीजिए, एलसीएम 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a। अब इसका इसमें इंटू कर दीजिए, 1 प्लस sin a इंटू 1 माइनस sin a अपॉन cos a। यहां पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम, a प्लस बी और a माइनस बी, ये आइडेंटिटी बन गई यहां पे a प्लस बी और a माइनस बी और ये बन जाएगी a² माइनस b²। जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर अपॉन cos a, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ये आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। a cos से a cos a कैंसिल, सिर्फ के बचा है cos a, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी वाला। फोर्थ पार्ट, इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये सीधी आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर a और 1 प्लस cot स्क्वायर a होता है cosec स्क्वायर a। इसको साइन cos में चेंज कर लीजिए, cosec a होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर a और cosec स्क्वायर a होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर a। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर ये हो गया tan स्क्वायर a और ऑप्शन आपका सही है डी वाला।